नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। एंड चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 ETFs जो आप खरीद सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट डिप्स। अब आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो थोड़ी थोड़ी जो है हमें करेक्शन दे रही है। अब ये मैसिव करेक्शन तो नहीं है लेकिन शुरुआत ज़रूर हो चुकी है। अब चाहे आप उसको कोई भी प्रॉब्लम बोलो कि वॉर हो चुकी है, इस कारण से जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो थोड़ी करेक्शन तो बनती है। और ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको ETFs लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। आज की वीडियो 5 ETFs के लिए डेडिकेटेड रहेगी। कौन से वो टॉप 5 ETFs हैं जो आप खरीद सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे ETFs हैं तो अब कौन से वाले चुने वो अब डिस्कस कर लेते हैं। मगर जब भी आप ETF लें कुछ बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जब अपना पैसा लगा रहे हैं प्लीज़ लमसम अगर आपके पास है एकदम ना लगाइए। मार्केट को करेक्शन दीजिए, थोड़ा थोड़ा करेक्ट होगी मार्केट। 5% के फॉल पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपने लमसम से भी लगा सकते हैं और मार्केट का करेक्शन होने का ज़रूर वेट करना है। ऑल टाइम हाई पे कभी भी हम कुछ भी नहीं खरीदते। जैसे कि आप अगर कस्टमर होते हैं, आप डिस्काउंट का वेट करते हैं, वैसे ही शेयर बाजार भी वही है। आप चाहे म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, चाहे आप ETF लेना चाहते हैं, डिस्काउंट का आपको हमेशा वेट करना है। तो चलिए चलते हैं एक एक करके ETFs जो है वो डिस्कस करते हैं। और ये सारे ETFs जो है आप पांचों में से पांचों खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही देखिएगा कि आपके लिए कौन सा ETF जो है वो सही है। पर आपको पता सारे होने चाहिए कि कौन से ETF मार्केट में अच्छे हैं और आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 ETFs। ओके, निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी में जो 50 कंपनियां होती है वो होती हैं। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो उन 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, है ना, उन कंपनीज जो है इन ETFs के अंदर कवर हो जाती हैं। सो 3 जाने माने नाम जो कि आप देख सकते हैं, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, सेकेंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, तीसरा है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बेस। सो अब तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। अब पैसा क्या है, ये ETF जब आप इसमें पैसा लगाएंगे, ये ETF क्या करेगा, आपका पैसा नेक्स्ट 50 वाली कंपनीज में ही लगने वाला है। सो तभी तीनों की परफॉर्मेंस सेम है। यहाँ पे फंड मैनेजर कोई अलग से दिमाग नहीं लगाएगा या कोई 101 वाली कंपनी नहीं ले लेगा, 250th कंपनी नहीं ले लेगा। वो जो नेक्स्ट 50 के अंदर कंपनीज आ रही है वो ही लेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट नहीं है। फंड मैनेजर चाहे अलग भी हो, इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा, ETF भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। सो आप इसका AUM दे सकते हैं। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 का AUM 46 करोड़ है। ICICI का थोड़ा ज़्यादा है, 901 करोड़। एंड निपॉन इंडिया ETF जो है इसका 5500 करोड़ का AUM है। ओके, फिर चलते हैं इसके NAV की तरफ। इसका 75 चल रहा है, इसका 77 चल रहा है, निपॉन का 794 चल रहा है। अब यहाँ अगर NAV जो है इसका 75 है और इसका 794 है तो ये मत समझ लेना अरे सस्ता है इसको मैं ले लूँ। NAV आप जिस भी वैल्यू पे जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं या अगर आप ETF लेते हैं तो NAV जो भी चल रही हो उसका परसेंटेज इंक्रीज वैसे ही आएगा। अगर 75 पे अगर आपने इसको खरीदा और इसमें 2% इंक्रीज आता है, 5% इंक्रीज आता है, तो 794 में भी आपको 5% इंक्रीज मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको गेन होगा। तो यहाँ पे महंगा सस्ता जो है आपको ऐसे नंबर देख के, प्राइस देख के नहीं देखना है। तीनों के अलग अलग NAVs हैं मगर परसेंटेज वाइज आपको उतना ही फायदा जो है वो मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे हम ये सस्ता वाला 75 77 वाला लेते हैं, 794 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा हमारे पास ETFs आ जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, परसेंटेज या वैल्यू वाइज आपको उतना ही फायदा जो है वो मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके रिस्कोमीटर की तरफ। सो यहाँ तीनों के अंडर आपको दिख रहा होगा वेरी हाई रिस्क। सो सिंपली अगर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपको रिस्कोमीटर वेरी हाई तो बोलेगा ही बोलेगा क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पैसा जो है आपके स्टॉक्स में लगने वाला है, इक्विटीज में लगने वाला है। सो यहाँ पे रिस्क तो हाई होगा ही, ये तो डिस्क्लेमर हमेशा रहता ही है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कैटेगरी जो यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है वो सारे लार्ज कैप्स में रहने वाला है क्योंकि निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी लार्ज कैप ही है। कोई भी मिड या स्मॉल कैप कंपनी की एंट्री जो होती है वो नेक्स्ट 50 या 50 में नहीं होती है। एंड बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क भी क्लियर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 TRI ही इसका तीनों का बेंचमार्क होगा। ओके, सिंबल आप देख सकते हैं। सो यहाँ जब आप अपने ऐप पे जाएंगे, ब्रोकर के ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इस सिंबल के थ्रू टाइप करेंगे तो आपको
वो पर्टिकुलर ETF मिल जाएगा आसानी से। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स, जो कि हर इन्वेस्टर देखता है कि रिटर्न्स कैसे मिले, तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट सबके बराबर है। HDFC की 3 महीने में 2.45%, यहाँ 2.47, यहाँ पे 2.44, 6 मंथ्स में 20%, 20% एंड 20%, ऑलमोस्ट द सेम। 1 ईयर में 68%, 68%, 68%, एंड 3 इयर्स में जो HDFC वाला है ETF, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका 20%, निपॉन का भी 20%, 5 इयर्स में अगेन यहाँ पे आपको 23% दिख रहा होगा। HDFC इतना पुराना नहीं है, एंड 5 इयर्स के बाद हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू है, क्योंकि ये नया है तो ऑब्वियसली इसकी रिटर्न्स आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, और ये थोड़े पुराने हैं तो इनके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आपके कम मिल रहे होंगे। पर ETF इंसान यूजुअली पकड़ के नहीं बैठ जाता है। आपको मार्केट में डिप मिली, आपने उसको खरीदा, जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होती जाएगी आप उसको और लेते जाएंगे, एंड फाइनली जब मार्केट अच्छी चीज़ें दिखाता है, बुल रन में आता है, आप कहीं ना कहीं उसको बुक कर लेते हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक की तरह नहीं होता कि आप कोई डिविडेंड देगा या ये बहुत सारा मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। सो ETF में ट्रेडिंग चलती है, यानी कि बेयर मार्केट में उसको खरीदो, बुल मार्केट में उसको बेचो। ऐसे ही ETFs में लोग यूजुअली ट्रेड करते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी नेक्स्ट 50 ETFs के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट ETF जो हमारा रहने वाला है, सेकंड ETF जो आप देख सकते हैं उसका नाम है CPSE ETF, और इसकी अभी वैल्यू चल रही है 99 रुपीज़, एंड आप इसका लॉन्ग टर्म में ग्राफ देख सकते हैं कि 5 सालों में अगर हम देखें तो रिसेंटली जो है इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है हमें दिखा के दी है। पहले शुरू में परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छा, मगर अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी में फोकस भी करे, तो इस कारण से CPSE इंडेक्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो ETF भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, चलते हैं इसकी रिटर्न्स की तरफ। सो फंड ने कितना रिटर्न दिया है? अब इस ETF ने आपको 1 ईयर में 89% दिया है, 3 ईयर्स में 47%, 5 ईयर्स में 33, एंड ओवरऑल 17.9। तो देखिए ओवरऑल रिटर्न थोड़ी कम है क्योंकि पहले अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब लेटली परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है, तो 5, 3 एंड 1 ईयर की रिटर्न्स तो फैंटास्टिक रही हैं। कैटेगरी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, हर समय पे इसने कैटेगरी को उससे बेटर ही परफॉर्म किया है, सो अच्छी बात है ये। फंडामेंटल्स में AUM इसका 46,000 करोड़ का है, बहुत लोगों ने पैसा लगाया है यहाँ पे। कितने स्टॉक्स हैं इसके अंदर? 11, एंड PE इसका चल रहा है 15.92, एक्सपेंस रेशियो 0.07 है। बहुत कम ETFs का एक्सपेंस रेशियो निग्लेजिबल रहता है, बहुत ही कम रहता है। ओके, इनके फंड मैनेजर जो है उनका नाम है हिमांशु मांगे, एंड ये फंड जो है, ये ETF जो है, ये 2014 में बना था। एंड कौन सी देखिए टॉप कंपनीज में आपको दिख रही हैं? NTPC एंड पावर ग्रिड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, ये सारी जो PSU बास्केट जो है इसके अंदर समाई हुई है। सो टॉप होल्डिंग जो है आपको क्लियरली इसके अंदर दिख रही होगी। ओके, नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट ETF जो है वो कौन सा होने वाला है? सो नेक्स्ट ETF का नाम है मिड कैप ETF। अब मिड कैप टाइप के ETFs भी हम थोड़े कवर कर लेते हैं कि कौन से सही रहेंगे। सो मिड कैप टाइप के ETFs में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, निफ्टी इंडिया ETF, निफ्टी मिड कैप 150, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास मिराई एसेट, निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ओके, सो ये दो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अब इनका AUM कितना है? निपॉन का 1703 करोड़ का है, मिराई का 892 करोड़ का है, एंड इनका NAV आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिस्क अगेन वेरी हाई रहेगा। बेंचमार्क आपको दिख ही रहा है, मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये बेंचमार्क है। सिंबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, रिटर्न्स आप कंपेयर कर सकते हैं। अगेन क्योंकि ETF है तो सेम ही है ना। जो मिड कैप 150 है, जो टॉप 150 मिड कैप्स हैं, वो ही इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे। सो दोनों का सेम ही फंक्शन है, दोनों आपका कंपनी पे जिस पे भी आपका विश्वास होगा आप ले सकते हैं, मगर वैसे रिटर्न वाइज कुछ फर्क नहीं होगा। सो 3 मंथ्स में 2%, 6 मंथ्स में 18, 1 ईयर में 45, 3 ईयर्स में 24। अगेन मिराई इज़ वेरी न्यू, सो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर्स का 31 आपका निपॉन में दिख रहा है, एंड 10 साल पहले ये नहीं थे। सो सिंस इंसेप्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितने रिटर्न्स आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट ETF का नाम है मोतीलाल ओसवाल BSE इनहैंस्ड वैल्यू ETF। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वैल्यू, यानी कि जिन इन्वेस्टर्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत पसंद है वो वैल्यू ETF जो है वो ले सकते हैं, है ना। सो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपके पास वैल्यू ETF अवेलेबल है, इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी, और लंबे समय में देख सकते हैं इसका ग्राफ कितना सुंदर तरीके से आगे बढ़ा है। एंड इसकी रिटर्न्स की तरफ चले तो रिटर्न्स 1 ईयर में 71%,
3 ईयर्स में अवेलेबल नहीं है डेटा। ओवरऑल जब से शुरू है 56%, सो नया फंड है, तभी 3 साल का भी डेटा जो है अवेलेबल हमको नहीं है। एंड कैटेगरी एवरेज को 1 ईयर में तो उसने बीट किया है। AUM 128 करोड़ का है। कितने स्टॉक है? 30, एक्सपेंस रेशियो 0.3 एंड PE जो है इसका 11.74 है, यानी कि उसकी वैल्यूएशन। एंड फंड मैनेजर का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही नया है। देखो 2022 में ये जो फंड है वो बना है, दैट्स इसको 3 साल नहीं हुए। कौन सी टॉप होल्डिंग्स है इसके अंदर? हिंडाल्को, ग्रासिम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, SBI, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सारी जो है टॉप कंपनीज इसके अंदर आती हैं। सो आप इसको अपने हिसाब से रिसर्च करके स्टडी कर सकते हैं, बट वेरी न्यू, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग है, मतलब सेफ कंपनीज आपको इसके अंदर दिखेंगी। एंड लास्ट ETF जो है, वैल्यू ETF के बाद जो लास्ट ETF हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। तो स्मॉल कैप में हम टॉप 250 कंपनीज जो है उसको देखने वाले हैं इस ETF के अंदर। HDFC का बहुत शानदार ETF है, स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको देखिएगा। अब देखिए शॉर्ट टर्म में देखिए कितना वॉलेटाइल है, कितना थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मगर लंबे समय में आप देख सकते हैं इसका ग्राफ। सो स्मॉल कैप ने कितनी शानदार तेजी दी है, और अगर टॉप से देखें तो कुछ खास करेक्शन भी नहीं, तभी स्मॉल कैप लेने से पहले आप 100 टाइम सोचिए। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वही इसमें एंटर करेंगे, जिनका रिस्क एपेटाइट कम है उनको प्लीज इनसे दूर रहिए। करेक्शन में जैसे देखिए यहाँ करेक्शन आया तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ करेक्शन आया तो आप ले सकते हैं, मगर जब तेजी में होता है तो उसको लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर चढ़ता बहुत तेजी से तो फिर गिरता भी सबसे ज्यादा है। सब अपनी रिस्क एपेटाइट देख के ही इसको कंसिडर कीजिए। अगेन नो डिस्क्लेमर, मैं आपको नहीं बोल रही, आप सारी ETF जाके खरीद लीजिए, जैसे आप कर सकते हैं। आप रिस्क देखिए अपना कितना आप ले सकते हैं, उस हिसाब से अपना ETF आप चुने। फंड की रिटर्न एक साल में 48%, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में अवेलेबल नहीं, क्योंकि ETF पहले था नहीं। कैटेगरी एवरेज को भी इसने बीट किया है। फंडामेंटल्स ओनली 475 करोड़, क्योंकि स्मॉल कैप में लोग ETF नहीं क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड देना पसंद करते हैं लोग, सो दैट्स वाई इसका AUM ज़्यादा है नहीं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 252, वही जैसे 250 स्मॉल कैप कवर किया है इन्हें। एंड एक्सपेंस रेशियो 0.2 है। एंड इसका आपको फंड मैनेजर का नाम दिख रहा होगा, 2023 में शुरू हुआ है, सो एक्सट्रीमली न्यू। एंड टॉप कंपनीज क्रॉम्पटन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया, ग्लेनमार्क, ये सारी CDSL, ये सारी अच्छी कंपनी जो है इसके अंदर है। एंड बहुत छोटा छोटा परसेंटेज है, 1%, क्योंकि स्मॉल कैप में ऐसे ही लगाया जाता है, एक कंपनी में बहुत कन्विक्शन नहीं होता। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।